बीजेपी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी को चुनाव हराने वाले कांग्रेस के दिवंगत नेता माधवराव सिंधिया के प्रति बीजेपी का प्यार उमड़ने की वजह क्या है? सिंधिया के जन्मदिन पर बीजेपी जिस तरह खास आयोजन कर रही है और इसे एक बहुत बड़े इवेंट में बदलने की रणनीति पर काम कर रही है, उससे कांग्रेस भी हतप्रभ है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के पास नेताओं की कमी है, इसीलिए वो दूसरे के नेताओं को अपना बना रही है। क्या वाकई ऐसा है? इस पूरे मामले को आइए समझते हैं। माधवराव सिंधिया की 78वीं जयंती पर 10 मार्च को सुबह मैराथन दौड़ और शाम को छतरी प्रांगण में पुष्पांजलि और भजन संध्या का आयोजन रखा गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जन्मदिन कार्यक्रम में मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री और माधवराव के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने परिवार सहित मौजूद थे। हालांकि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, पर सवाल ये है कि बीजेपी के इस प्रेम का कारण क्या हो सकता है? माधवराव सिंधिया की मां विजया राजे और बहन वसुंधरा राजे बीजेपी में रही। माधवराव ने जनसंघ से नाता तोड़ा, मां का साथ छोड़ा और संजय गांधी से मित्रता की और फिर कांग्रेस के बड़े नेता बन गए। उन्होंने 1984 में लोकसभा चुनाव में ग्वालियर से चुनाव लड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी को हराकर तहलका मचा दिया। राजीव गांधी से लेकर पीवी नरसिम्हा राव तक की सरकार में वो मंत्री रहे। 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। वे पहले संजय और बाद में राजीव गांधी के मित्र थे। कांग्रेस और बीजेपी में बटे माँ बेटे के रिश्तों में इतनी कड़वाहट घुल गई कि विजय राजे सिंधिया ने अपनी वसीयत में लिख दिया था कि उनका बेटा उन्हें मुखाग्नि ना दे। ये बात और है कि ये वसीयत उनके अंतिम संस्कार के बाद खोली गई थी और मुखाग्नि बेटे माधवराव ने ही दी थी। माधवराव इस कटुता के लिए बीजेपी को जिम्मेदार मानते रहे। वे खुद कभी बीजेपी में नहीं गए, उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगभग 2 साल पहले कांग्रेस और राहुल गांधी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन पकड़ लिया और नागरिक विमानन मंत्री बन गए। लेकिन अब बीजेपी को माधवराव सिंधिया से प्रेम उमड़ रहा है। वो उनका जन्मदिन मना रही है। बीजेपी की मध्य प्रदेश सरकार ने भी जन्मदिन पर कई तरह के कार्यक्रम रखे हैं। आपको बता दें कि इस तरह बीजेपी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का भी जन्मदिन शतवार्षिकी इस बार बहुत ही धूमधाम से मनाया था। उस समय भी सवाल उठे थे कि बीजेपी को नरसिम्हा राव से प्रेम क्यों उपजाया है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले माधवराव सिंधिया का जन्मदिन मनाकर बीजेपी मध्य प्रदेश की राजनीति में ये संकेत देना चाहती है कि वो राज्य के बड़े नेता का सम्मान कर रही है। वो इसके साथ ही सिंधिया समर्थकों को अपनी ओर लाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद भी उन पर हमला नहीं बोला था और निजी बातचीत में भी राहुल गांधी ने कभी कटुता नहीं आने दी। माधवराव सिंधिया के जन्मदिन पर कांग्रेसी भी हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन वाजपेयी को हराने वाले नेता का जन्मदिन मनाकर बीजेपी अगले लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी बिसात बिछा रही है।